देखो जो हमारा पास्ट इंफिनिट टेंस है प्रेजेंट का जस्ट उल्टा है। प्रेजेंट इंफिनिट में क्या होता था, ता है ती है, लेकिन पास्ट इंफिनिट में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ता था ती थी, यानी है की जगह पर क्या होगा, था, यानी ता था ती थी। तो आपको उस दिन पास्ट इंफिनिट का पहचान बताया गया था, ता था ती थी ते थे आ ई ए, ये हमारा पहचान हो गया था। इसमें आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ाया गया था और इंट्रोगेटिव आज थोड़ा सा एक झलक बताएंगे, उसके बाद डब्ल्यू एच। लेकिन डब्ल्यू एच में आपको दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक हु वाला बताएंगे जिसे आपको प्रेजेंट, हाँ जैसे हमने प्रेजेंट इंफिनिट में बताया था ना, हु वाला एक स्पेशल बताया था ना, जैसे तुम्हें कौन मारता है, कौन जाता है, कौन पढ़ता है, कौन लिखता है, कौन सोता है, कौन रोता है। इसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट में भी डब्ल्यू एच वाले में एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, कौन जाता था, कौन पढ़ता था, कौन बोलता था, कौन नाचता था, या कौन नाचा, कौन बोला, कौन रोया, कौन खाया, है ना, हाँ, और कौन गाली दिया, है ना। तो इस तरह के कहते हैं ये भी आपको कॉन्सेप्ट आपको डब्ल्यू एच में बताएंगे। ठीक है, तो आपको बने रहना है हमारे YouTube चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास में। और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और तो इसमें देखो पहला पॉइंट आपको इसमें पहचान बताया गया था बच्चा, पहचान था ता था ती थी और ते थे और ती थी, ये हमारा पहचान था। इसके अलावा इसमें आपको आवाज आपको सुनाई देनी, जैसे तुमने लिखा, उसने बोला, मैंने पढ़ा, वह नाचा, तो ऐसे आवाज आएगा आ ई ए या फिर या भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हो गया। दूसरी बात हमने आपको बताया था कि अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। कौन सा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने कहा था कि वह रोती थी, तो आप कहोगे सी, और रोना का सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे, वेप्ट, सी वेप्ट। वह गई तो क्या कहोगे, बोलो, सी वेंट, वह गई। मैंने लिखा तो क्या बोलोगे, आई रोट। ठीक है, तो इस तरह से आपको अफर्मेटिव बताया गया था कि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन जैसे आपका इसका आपने नेगेटिव पढ़ा था, तो नेगेटिव में बताया गया था कि नेगेटिव में डिड पैदा हो जाता है। कहां से आ जाता है, डिड, और जब डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, सेकंड फॉर्म नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया था कि जैसे क्या कहते हैं कि नेगेटिव का एक एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव का चलो रूल ही बता देते हैं नेगेटिव का। ये मान लो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, एस फॉर सेंटेंस। तो नेगेटिव में आपको बताया गया था बच्चा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, डिड नॉट। जैसे तुमने नहीं पिया, मैंने नहीं खाया, वह नहीं गया, वह नहीं रुकी, है ना, इस तरह के। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस आ जाएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस लिख देंगे आपको ऑब्जेक्ट अंत में फुल स्टॉप। जैसे मैंने कहा कि वह नहीं गई, तो आपको यही सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। तो लिखोगे सी और क्या कहते हैं आपको कहां से डिड आ जाएगा, देखो क्या लिखोगे, डिड नॉट, तो आप लिखोगे डिड नॉट और जाना का फर्स्ट फॉर्म होगा आपका गो, सी डिड नॉट गो, यही बताया गया था। इसी तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हो, वह बाजार नहीं जाती थी तो क्या बोलोगे, सी डिड नॉट गो टू मार्केट, है ना। तो इस तरह से नेगेटिव। लेकिन आपको जब इंट्रोगेटिव बताया गया था तो यही डिड आपको पहले, सॉरी एक और आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था नेवर वाला, कि मान लो कि जिस सेंटेंस में जिस इसमें है कि वह नहीं गई, अब मैं बोल सकता हूं वह कभी नहीं गई, वह कभी नहीं गई। तो कभी नहीं के लिए हमने आपको रूल बताया था, कभी नहीं के लिए मैं लिख दे रहा हूं स्पेशल, कभी नहीं के लिए, है ना, कभी नहीं। जिन्होंने इसका अफर्मेटिव नहीं पढ़ा है तो कायदे से आप पढ़ लेंगे। तो कभी नहीं के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखोगे क्या बच्चा, नेवर, और उसके बाद लगाओगे V2 प्लस आपका ऑब्जेक्ट और में फुल स्टॉप। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। इसे मैं कहूं कि वह कभी नहीं गई, कभी नहीं गई, तो आप इसको बनाओगे तो सी वैसे हो जाएगा, नेवर को तो वैसे पढ़ दोगे, है ना, यानी वी आर नेवर गो, गो नहीं होगा बच्चा, वेंट होगा सेकंड फॉर्म, क्योंकि आपको क्या लगाना है, V2C नेवर वेंट। तुम कभी नहीं बोलते थे, वह कभी नहीं रुकते थे, मैं कभी नहीं चाहता था, है ना, तुम मोबाइल कभी नहीं चलाते थे, मैं रिक्शा कभी नहीं चलाता था।
मैं तुमसे बात कभी नहीं करता था। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन इसके चलते हमने आपको एक और बताया था, इसका अगर आपने मतलब क्या से जो सेंटेंस स्टार्ट हो, कहना मतलब जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। आप उसको शॉर्टकट में बोल सकते हो यस या नो टाइप वाले, यस या नो टाइप वाले, जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम जाते थे, देखो पास्ट इंडेफिनिट थे आ रहा है ना, पहचान में क्या है थे। क्या तुम जाते थे, क्या तुम सोते थे, क्या मैं लिखता था, क्या मैं बोलता था, क्या मैं नहाता था, क्या तुम नाचते थे, क्या तुम हंसते थे, क्या मैंने हंसा, क्या तुम रोए, क्या वह बोला, क्या उसने कहा। अगर इस तरह के सेंटेंस आ रहा है तब तो आपको जो डिड है ना, डिड को पहले कर देना होगा। सेम देखो जो ये डिड है ना, तो इसका अगर यस या नो टाइप वाला है, आप इसको यहां पर लिख देना यस या नो टाइप वाला है, तो आपका रूल क्या बनेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डिड। या आप ये याद रखना जो सेंटेंस क्या से स्टार्टिंग हो, तो सबसे पहले क्या लिखना बच्चा, डिड। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, नहीं रहेगा बच्चा तो नॉट लगाना, नहीं नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाना। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको लिख देना है ऑब्जेक्ट, अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। जिसे मैंने कहा कि क्या तुम यह पत्र पढ़ते थे, क्या तुम यह पत्र पढ़ते थे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बच्चा आप उतारोगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। नहीं हो तो लगाएंगे, नहीं नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इस सेंटेंस में नहीं नहीं है तो नहीं का अंग्रेजी नॉट नहीं लगाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, और पढ़ना अंग्रेजी क्या होगा, रीड। अब बच्चा यह पत्र ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, दिस लेटर। हमने एक एग्जांपल करके सारे झलक आपको दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन आज हमारा मेन कॉन्सेप्ट है WH सेंटेंस। क्या है बच्चा, WH सेंटेंस। WH सेंटेंस को एक दूसरा नाम है सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या नाम है, हाँ, ऐसा वाक्य जिसमें क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी जो है ना वाक्य बीच में आए, उसी को हम WH सेंटेंस कहते हैं, है ना। और इनका WH नाम क्यों पड़ा, आपको कई बार बताया गया है, क्योंकि जो इनकी स्पेलिंग, जो WH फैमिली वाले वर्ड है ना, इनकी स्पेलिंग की शुरुआत या तो W से होता है या तो H से होता है ना, W या H से होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा WH। जैसे आपके गांव घर में भी है ना, जो ज्यादा बुद्धू होता है ना, दिमाग काम नहीं करता है, तो उसका नाम बुद्धू रख देते हैं। या जो पतला रहता है ना, मोटा नहीं होता है, उसको पतलू बोल देते हैं। या शुरुआत में जो मोटा होता है उसको मोटू कह देते हैं, है ना। उसी तरह से इसकी स्पेलिंग की शुरुआत WH से होती है, इसलिए इसका नाम WH पड़ा। और इसका दूसरा क्या कहते हैं कि सेकेंडरी इंट्रोगेटिव। जो अभी आपने क्या वाला पढ़ रहे थे, इसको हम प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और वो हमारा सेकेंडरी इंट्रोगेटिव। तो इस सेंटेंस की पहचान सुन लो, इस टेंस की पहचान क्या है इस सेंटेंस की, कि इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य आपको बीच में बताना पड़ेगा। एक तो ये मतलब वाक्य बीच में रहेगा, एक तो ये पहचान हो गया। दूसरा पहचान ये है कि इसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। जैसे इसमें ये सेंटेंस था, क्या तुम यह पत्र पढ़ते थे, बोल सकते हो नहीं, या हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर इस तरह से इसको, इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से बोला जाए, तुम यह पत्र क्यों पढ़ते थे, तो आप यहाँ पर हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, आपको कारण बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। और जिसमें कारण या रीजन बताया जाए, जहां पर हाँ या ना से काम ना चले, उसी को WH या फिर सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गया, पहचान भी आप समझ गए कि WH को कैसे पहचानोगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितनी, ये वाक्य बीच में रहेगा, और इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा, हाँ या ना से काम नहीं चलेगा। तो चलिए अब इसका रूल देख लेते हैं। तो इसका रूल बच्चा ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको बच्चा लिखना पड़ेगा WH। अब WH का मतलब समझ जाओ, क्या, क्यों, कब, कहां, कितना, कितनी की अंग्रेजी लिखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपको लिखना पड़ेगा डिड। क्या लिखोगे, डिड। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, और नहीं रहेगा बच्चा तो नॉट लगाना, और नहीं नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाना। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, अंत में लगाना बच्चा क्वेश्चन मार्क। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, है ना। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है ना, तुम उसे क्यों मारते थे, तुम उसे क्यों मारते थे, पहला तरीके से। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बच्चा WH। क्या लिखा है यहाँ पर, और WH का मतलब हमने बताया क्या, क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी। तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे बच्चा, और क्यों की अंग्रेजी सबको पता बच्चा क्या होता है, वाह। अब जो ये डिड है ना, इनको वैसे उतार दो, ये समझो दहेज मामले है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है बच्चा, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होता है बच्चा, यू। अब इसमें नहीं नॉट है, अगर हमने पहले भी कहा कि नहीं, अगर नॉट है तो नॉट की अंग्रेजी लिखेंगे, मतलब नहीं है तो नहीं अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, अगर नहीं नहीं है तो नहीं अंग्रेजी नॉट नहीं लिखेंगे, कितना बार नहीं आया, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मारना, और मारना अंग्रेजी बच्चा किल, और उसे अंग्रेजी हिम। अगर लड़का पीट रहे हो तो हिम, और लड़की पीट रहे हो तो
हर, हर। दूसरा एग्जांपल, तुम हमें क्यों नहीं बुलाते थे? तुम हमें क्यों नहीं बुलाते थे? थे आ रहा है ना, लिखो मत, पहले समझो। ठीक है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेगा बच्चा? वाई। अब डिड को तो वैसे उतार देना है। अब आपको सब्जेक्ट क्या लिखना है? तुम की अंग्रेजी क्या होता है? अब इसमें देखो बच्चा नहीं है, तो नहीं अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नॉट। अब आपको क्या लिखना है? वर्क का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखोगे बच्चा? काल। और हमें अंग्रेजी क्या लिखोगे? अस। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, देखो। वह अब कहां गई? वह अब कहां गई? लड़की है ना, तो पहले कहां की अंग्रेजी लिखोगे? क्या लिखोगे? वेयर। अब आपको क्या लिखना है? डिड। सब्जेक्ट क्या है बच्चा? सी। नहीं नहीं है तो नहीं अंग्रेजी नॉट, नहीं लिखेंगे। और जाना जाना अंग्रेजी क्या होता है बच्चा? गो। और अब की अंग्रेजी क्या होता है बच्चा? नाउ। तो उम्मीद है ये वाला आपको 3 एग्जांपल और एग्जांपल बताएं। चलो एक एग्जांपल और देख लो, है ना। जिसे मैं कहता हूं कि मोहन अपना पाठ, है ना, कैसे पढ़ता था? है ना, मोहन अपना पाठ कैसे पढ़ता था। तो सबसे पहले कैसे अंग्रेजी बच्चा लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हाउ। ठीक है, उसके बाद डिड को तो वैसे पढ़ देना है। अब सब्जेक्ट क्या है बच्चा? मोहन। नहीं नहीं है, नहीं लिखेंगे, अगर होता तो लिख दे। फिर पढ़ना अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चा? रीड। अब बच्चा अपना पाठ, तो मोहन के अनुसार अपना पाठ की अंग्रेजी क्या होगा? हिज लेसन। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर आप कुछ क्या कहते हैं, इसका दूसरा एक वर्ड ऐसा है हु। क्या है बच्चा? हु। जैसे लोग घर में डरवाते नहीं है, हु। तो ये हु के साथ भैया सभी के साथ आपका डिड का प्रयोग होगा। सभी के साथ डिड का प्रयोग होगा, लेकिन हु के साथ कभी भी डिड का प्रयोग नहीं होता। समझ गया? क्योंकि हु के साथ डिड का प्रयोग, हु के साथ डिड कभी नहीं आता है। हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मान लो हु आ गया तब आप क्या करोगे? तो इसके लिए हु का कॉन्सेप्ट हम इधर दे रहे हैं। तो जिस सेंटेंस में क्या है, हु का मतलब क्या होगा बच्चा? कौन। तो जहां पर कौन आएगा तो उसके लिए अलग रूल है। कौन के लिए, कौन के लिए, कौन के लिए। ठीक है, रूल हमारा क्या कह रहा है बच्चा कि सबसे पहले आप हु को ही ऐसे उतार दो, हु, है ना। क्या लिखोगे? हु। और उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे आपको पास्ट इनफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था ना, उसी को याद करो, है ना। क्योंकि इसमें बच्चा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट फरार है। कौन पढ़ता था? पढ़ने वाला गायब है। कौन लिखता था? लिखने वाला गायब है। कौन जानता था? जानने वाला गायब है ना। तो ऐसे कंडीशन में हु आएगा। तो उसके बाद लिखोगे बच्चा वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फिर आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, और अंत में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। अब जैसे एग्जांपल देख लो, पहला एग्जांपल, कौन जानता था कि वह मर गया है? कौन जानता था? तो सबसे पहले बच्चा क्या लिखेंगे? हु। और जानना का सेकंड फॉर्म क्या होता है? नो, न्यू, नॉन। हाँ, KNEW, नो, न्यू। हो गया भैया, कौन जानता था। अच्छा, कौन सोता था? कौन सोता था, तो क्या कहोगे? हु। और सोना का सेकंड फॉर्म क्या होगा बच्चा? सेलेक्ट। अगला एग्जांपल दो, कौन रोया? कौन रोया। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा कि भैया हु है, क्या लिखेंगे? हु वेप्ट, कौन रोया, है ना। लेकिन कमरे में कौन सोया? अगर इस तरह से कोई कहे कि कमरे में कौन सोया, साग वाला सोया नहीं है, सोया में थी, तो पहले कौन की अंग्रेजी बच्चा क्या लिखोगे? हु। उसके बाद क्या लिखना है? सोना का सेकंड फॉर्म क्या होगा? सेलेक्ट। अब बच्चा कमरे में है तो इन लरू, कोई दिक्कत है ना। इसे बोल सकता हूं कि कक्षा में कौन हंसा? कक्षा में कौन हंसा, या कक्षा में कौन हंसता था? हंसता था। इस तरह भी बोल सकते, क्योंकि था भी आ सकता है। आ ई ए पहचान हमने आपको पहले ही क्लियर करा दिया। तो पहले लिखेंगे हु, ठीक है।
अब फिर आपको क्या लिखना है बच्चा, हंसना का सेकंड फॉर्म LAUGH लाफ्ट। अब कक्षा में तो इन द क्लास, इन द क्लास। इसी तरह से आप बहुत ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। कौन बोला, कौन कहा, कौन गया, कौन रोया, कौन, है ना, कौन खाया, कौन पिया, कौन रुका, है ना, कौन नहाया, या छत पर कौन नहाया, है ना, नदी में कौन नहाया, तालाब में कौन नहाया। इस तरह से पत्र कौन लिखा, है ना, कार कौन चलाया, है ना, मुझे कौन देखा, ऐसे बोल सकते हो ना, मुझे कौन देखा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है, तो आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो था WH था बिल्कुल फ्री, है ना। अगले दिन से आपको पढ़ना है पास्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।